जब तुम किसी के अंदर कोई दोष देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो और उसे अगर अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में बुराई खोजने चला तो बुरा मुझे कोई न मिला, बुराई तो कहीं थी ही नहीं। पर जब मैंने अपने अंदर झांका तब मुझे एहसास हुआ कि इस संसार में मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। अगर बुराई तलाशनी हो तो शुरुआत खुद से करें। अगर कोई इंसान कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर एक गलती उसे कुछ न कुछ जरूर सिखा देगी, पर जिसे अपनी गलती नजर ही न आए उसके लिए तो उसे छोड़कर पूरी दुनिया ही गुनाहगार है। एक आदमी कार चला रहा था। अचानक उसकी एक कार से टक्कर हुई और वो गुस्से में आग बबूला होकर कार से नीचे उतरकर चिल्लाया, क्या पूरी दुनिया पागल हो गई है? क्या सब कार चलाना भूल गए हैं? आज ये चौथी कार है जिससे मेरी टक्कर हुई। अगर 4 गाड़ियों की टक्कर सिर्फ इन्हीं महाशय की गाड़ी से होती है तो आप ही सोचिए कि गड़बड़ आखिर है कहाँ। अगर आपको हर जगह बदबू ही बदबू का एहसास होता है तो बस एक बार अपनी नाक जरूर देख लेना कि कहीं उसी पर तो कोई बदबूदार चीज न लगी हो। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। अधिक से अधिक भोले और बच्चे की तरह बनिए, जीवन को आनंद रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है। संसार किसी को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे तन की आंखों से देखता है, लेकिन वही किसी के लिए आंख का तारा भी हो सकता है। एक सेठानी के यहाँ नई नई दासी काम पर आई। सेठानी ने उससे कहा, जाकर गांव में विद्यालय की 4थी कक्षा में ये खाने का डब्बा दे आ। मेरा राज दुलारा आज ये ले जाना भूल गया है। दासी ने कहा, पर मालकिन मैं तो छोटे मालिक को पहचानती ही नहीं। इस पर मालकिन ने हंसते हुए कहा, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, 4थी कक्षा में जाना, वहां जो भी तुझे सबसे सुंदर बालक दिखाई दे वही मेरा राज दुलारा है, उसी के हाथ में ये डिब्बा रखा ना। दासी डिब्बा लेकर चली गई। स्कूल की छुट्टी हुई तो सेठानी का बेटा रोता रोता घर आया और माँ से बोला, भूख के मारे जान निकल रही है, आज ना तो मैं डिब्बा लेकर गया न तूने भेजा माँ। माँ तो गुस्से में भर गई। दासी को बुलाकर खूब फटकारा, क्यों री, तेरे छोटे मालिक तो भूखे हैं, किसे दिया वो डिब्बा? दासी बोली, मालकिन आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैं जब 4थी कक्षा में गई तो मेरी नजरें मेरे बच्चे मेरे कलुए पे अटक गई। सारी कक्षा में उससे ज्यादा सुंदर तो कोई लगा ही नहीं मुझे, और मैंने वो डब्बा उसी के हाथ में रख दिया। आप ही ने तो कहा था कि जो उस कक्षा में सबसे सुंदर दिखे उसी को दे देना ये डब्बा। माँ के लिए उसके बच्चे से सुंदर भला कोई हो सकता है? खूबसूरती तो मन के भावों से जुड़ी होती है। इसे तन की आंखों से देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। यदि सुंदरता को समझना है तो मन की आंखें खोलिए। ईश्वर ने हर चीज सुंदर बनाई है। दुनिया को एहसास की नजरों से देखिए। एहसास की नजरों से देखोगे तो आंखें दिल बन जाएंगी और दिल आंखें। 2 लोग बड़ी किस्मत वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है, दूसरा वो जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं। 4 जगहों पर 4 चीजों को वश में रखना, महफिल में जुबान को, खाते वक्त पेट को, पराए घर में आंख को और प्रार्थना करते वक्त मन को। जो रिश्ता आपको बार बार आंसू दे तो समझ लेना कि उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कद्र न करे तो ये उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। वफा करो तो दरिया के किनारे उगी उस घास की तरह जिसे जब डूबने वाला पकड़ता है
तो वो या तो उसे बचा लेती है या डूबने वाले के साथ खुद भी डूब जाती है। मुझे बच्चों की वो आदतें बहुत पसंद है। वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। वो मिट्टी से खेलते हैं और अपना गुरूर और गुस्सा मिट्टी में मिला देते हैं। वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर सुलह कर लेते हैं और दिल में मैल नहीं रखते। वो मिट्टी के घर बनाते हैं और खेल कर उसे फिर गिरा देते हैं और ये सबक दे जाते हैं कि ये दुनिया